और गुणी जनों को रोज आप पढ़ लेते हैं, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे, क्योंकि रगे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। कितनी बड़ी बात आपने कह दी कि उन्हीं जैसी चर्या में। पहले लगन तो लगे तुम्हारी, तुम्हें गुण तो दिखे। आजकल सच बताना, मंदिरों में पूजा पढ़कर इतनी भावनाएं बोल लेते हो शब्द, लेकिन अंदर में क्या होता है? फटे टूटे, आप समझ गए आजकल कैसे कैसे कपड़े चल गए, जो लगता है वास्तव में कट गए फट गए। भगवान जाने, पहले इतना सा छेद हो जाता था कपड़े पर, लोग नहीं पहनते थे। आपने महाभारत और रामायण देखी, लेकिन किसी ने वो कपड़े पहनने की कोशिश की? चारित्र नहीं, जिनका कोई चरित्र नहीं है, वो जैसे भी कपड़े पहन ले, पता नहीं वो लुंगी है पजामा है, वैसे कपड़े भी लोग पहनने लगते हैं। अब बताओ, आपने आदर्श का अनुकरण किया कि विनाश का, विपरीत व्यक्तियों का अनुकरण किया? और जो विपरीत वृत्तियों का अनुकरण करोगे तो एक दिन तुम्हारी प्रवृत्ति भी वैसी ही हो जाएगी। तो गुणी जनों को देख हृदय में, कम से कम जब भी तुम्हें कोई त्यागी मिले, वृत्ति मिले, घर के बड़े लोग हों, पहले पैर छूने की परंपरा थी, पैर भी ऐसे छूते थे सारी थकान मिट जाती थी। आजकल लोग हाथ मिलाते हैं जैसे कुश्ती का इरादा हो। बोले हेलो, हमने कि बैठने तो दे उसको। हमारे यहाँ हाथ जोड़ने की परंपरा है, ध्यान रखना। आपने वो परंपरा खो दी, हाथ हलो हलो करने लगे। हमने कि हला क्यों रहा, बेचारे को बैठने तो दे। और बोले हाय, हमने कि हाय हाय कर रहे। अरे आदिनाथ भगवान के समय में ये दंड व्यवस्था थी। हाँ माँ अधिक यदि इतना कह दो तो दंड हो जाता था। समय समय से पहले तो हाई बहुत था, फिर मत करो, फिर धिक्कार है तुम्हें, ये 3 अर्थ थे। आजकल आप किसी को देखते ही हाय हाय करने लगते हो। हमने कहा हाय हाय का क्यों कर रहे हो? अरे कितना बड़ा लॉजिक था, किसी को देखकर आप जय जिनेंद्र करते थे। जय जिनेंद्र का शब्द का अर्थ सिर्फ जय जिनेंद्र बोलने से नहीं है। जय हो जिनेंद्र तुम्हारी, तुम जिनेंद्र बनने की योग्यता लेकर आए हो, और सामने वाला भी तुम्हें जय जिनेंद्र करता था। इसका मतलब तुम्हारी भी जय हो, तुम भी जिनेंद्र हो जाओ। जल्दी से जल्दी भावना थी। कम से कम हम इस विधान के मध्य में एक नियम बनाए। लोग कहते हैं माता जी आदत पड़ गई, यदि जय जिनेंद्र बोलो तो कोई सुनता ही नहीं। हमने कहा नई खूबी, नए रंगत, नए अरमान पैदा कर, इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर, इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर। तुम कम से कम किसी से जय जिनेंद्र बोलोगे तो तुम्हें भी कोई जय जिनेंद्र बोलेगा, तुम्हें जिनेंद्र भगवान की जय हो, विजय हो। तुमने इतने में भी पुण्य कमा लिया। और जब भी कोई आता था, क्योंकि कहते हैं 4 मिले 64 खिले, 20 रखे कर जोड़, और सज्जन से सज्जन मिले हंसे 60 करोड़। भगवान के चरणों में नमस्कार। ऐसा नहीं कि हम कहीं हाथ जोड़ लो और नमस्कार ऐसे करो ऐसे करो, ये कोई कवायत नहीं है। नमस्कार का भाव आ जाए, उसके बाद उठने का भाव नहीं आता। तो जो शक्ति आज तक अहंकार में लगाई है, वही शक्ति स्वाभाविक हो जाएगी तो नम्रता में हो जाएगी। और आप बोलते हैं कि हमें तो दया आई थी। दया नहीं, दया तो किसी परिस्थिति के वश आ जाती है। तुम्हारे अंदर करुणा आ जाए, उसके बाद दुर्जन भी आ जाएगा, तुम्हारे कोई भी व्यक्ति आ जाएगा। तुम्हारे अंदर ऐसा भाव नहीं आएगा। यदि किसी को कोई तुम पर क्रोध भी करेगा तो तुम्हारे अंदर भाव आएगा कि बेचारे को क्रोध आ रहा, मैं उसके लिए दवा का काम कर सकूं, वो क्रोध मुझ पर उड़ेल ले तो कोई बात नहीं है। ध्यान रखना। लेकिन ऐसा भाव नहीं आता है। हम लोग कहते हैं क्या करे, सामने वाले ने ऐसा कह दिया, अरे उसे कहने दो। तुम इतने कायर क्यों हो जाते हो? अपना मेन स्विच उसके हाथ में क्यों दे देते हो कि वो क्रोध करेगा और तुम भी क्रोध कर लोगे? ध्यान रखना, ये छोटी छोटी बातें हैं। आप लोग रोज पढ़ते हैं कि विपरीत
संयोगों में मिलकर मैंने संसार बढ़ाया है। अरे विपरीत संयोग तुमने मिलाए हैं, अपनी शक्ति को विपरीत भाव में ले गए हो। तो स्वभाव में लाना, यही सच्ची आराधना और उपासना होगी। और विपरीत व्रत जो विपरीत हैं आपकी कोई निंदा चुगली भी कर दे, उसके लिए भी आप कभी निंदा मत करना। ये मुख भगवान के गुणान्वाद को मिला है निंदा और गाली के द्वारा। क्योंकि कहा है जो योगिनी की चप्पी लाई, ताते हैं आश्रव भाई, आश्रव दुखी कारी घनी रे, बुद्धिवंती तिने निर्वेरे। बड़ी सुंदर बात कुंद कुंद स्वामी ने कहा है कि अपना प्रमाण पत्र देख लेना। यदि तुम्हारी शुभ लेस से आए हैं ज्ञान ध्यान आराधना में, तत्व चर्चा में और बढ़िया बातों में आपकी, यानी अच्छे गुणानुवाद में आपका शब्द उच्चारण हो रहे, इसका मतलब तुम पुण्यात्मा हो। और क्रोध में, मान में, कलेश में, लड़ाइयों में, झगड़े में आपका दिमाग और दिल और जवान लगती है, समझ लेना तुमने पाप का बंध किया है। नरक गति से परमात्मा भी नहीं बचा सकता है। तो आप अपने, हम कहते हैं कि हमारे तो भगवान, हमारे को गुण देना, भगवान क्या देंगे? भगवान का आराधना और उपासना यदि सच्ची कर लोगे तो सच मानना पंचम काल एक ऐसी है। क्योंकि रामायण में एक चौपाई आई है, कलियुग केवली नाम आधारा, सुमरी सुमरी उतरे भव पारा। पंचम काल में भी एक भक्ति, आराधना और उपासना, ये पूजा कोई सामान्य पूजा नहीं है। सिद्ध अनंत अनंत सिद्ध भगवान की पूजा है। सिर्फ शब्दों से पूजा नहीं करना है, हमें भावों से पूजा करना है। हमें सिर्फ अष्टकर्म नष्ट के अर्घ नहीं चढ़ाना है, अर्घों के माध्यम से ये सोचना है कि हमें अक्षय पद पाना है, मोक्ष फल पाना है और संसार का नाश करना है। और संसार नाश को जब भी किसी से कहो, एक महिला आई और बोली माता जी मैं शिखरजी गई थी, सोना गिर गई, वहाँ भी शांति नहीं मिली, अब मैं कहाँ जाऊँ कि शांति आ जाए? मैंने कही अशांति कहाँ से पैदा हुई थी? बोली वो तो घर से ही होती है अशांति। तो मैंने कही घर में ही शांति मिलेगी। तुमने परिणाम विकृत किए हैं, इसलिए तुम कहीं चले जाओ। क्योंकि बड़ी अच्छी बात आप लोग पढ़ते हैं कि शांति कहीं बाहर से नहीं मिलेगी, शांति भी अपने अंदर से मिलेगी। स्वाभाविक गुणों में आओगे तो शांति मिलेगी। और आप कितने भी बहाने बना लो, लोग सोचते हैं हम संसार में बहाने बना के बच जाएंगे। एक जमाई आया अपने ससुराल अपनी पत्नी को लेने के लिए, तो माँ को बेटी से बड़ा प्यार होता है। बेटी यदि महीना क्या साल भर भी रह जाए तो माँ को लगता है और नज़रों के सामने बनी रहे। तो जमाई ने कहा कि भेज दो, सुबह जाना है। तो माँ बोली अभी तो नहीं, आप 15 दिन बाद आना। अभी तो उसके बाबूजी बाहर गए। तो 15 दिन बाद आया। तो 15 दिन बाद फिर बोली कि नहीं अभी तो इसका भाई बाहर गया, 15 दिन बाद आना। तो जमाई भी आपके पलवल का ही होगा, तो बोला कि नहीं मैं तो अब लेके ही जाऊँगा। तो सास बोली अभी तो वो 15 दिन भाई नहीं आएगा तब तक नहीं भेजूंगी। बोला कोई बात नहीं, मैं 15 दिन यहीं रुका हूँ। तो सास कहने लगी आप 15 दिन रुकोगे तो लोग क्या कहेंगे? कहने लगे थारी बेटी हमारे यहाँ 6 महीना रह आई तो लोगों ने क्या कह लिया? तो सास बोली वो तो थारे घर ब्याह ही गई है ना। तो बोले मैं भी तो थारे घर ब्याह गया हूँ, क्या फूका गया हूँ। तो सास ने बहाने बनाए और अपने अंदर गई कमरे में और सिर गर्दन घुमा कर बोली बोल दे जीजा जी को कि अम्मा को देवी आती है और जो कह देती है सो करके छोड़ती है। और सिर घुमाया और बोले मैं ना भेजूँ। तो जमाई भी चालाक था, होशियार था, पलवल का था आखिर। तो बोला उसने भी गर्दन घुमाई और बोले कह दे अम्मा को कि मुझे भैरव आते हैं और आज ही अभी लेके जाऊंगा। पत्नी का हाथ पकड़ा और बोला बैठ ले चुपचाप, और बोला अभी लेकर जाऊंगा। ध्यान रखना कितने भी तुम देवी देवताओं को मनाते रहना,
जिस दिन काल आएगा उस दिन एक क्षण का मौका भी नहीं मिलेगा। तुम पूरा जीवन दूसरों के लिए गंवा देते हो, अपने आप भिखारी खाली हाथ होकर चले जाते हो। हम सम्राट होकर जाएंगे, हम मौत को निर्वाण में परिवर्तित करके जाएंगे। मौत आंधी की तरह आती है, हमारी तबीयत चोरों की तरह बिगड़ जाती है। हमें तो आदत है घर बदलने की, मौत तो नाहक में बदनाम हुई जाती है। मौत त्यागी के घर आती है तो निर्वाण बना देती है, मौत रागी के घर आती है शमशान बना देती है। मौत रागी के घर आती है तो मातम बन जाता है, मौत त्यागी के घर आती है तो महोत्सव बन जाता है। तीर्थंकरों के कल्याणक हो जाते हैं, निर्वाण कल्याणक हो जाता है। तो रागी की गर्दन कहती है कि मेरी जैसी गलती करके मत जाना, और त्यागी की गर्दन कहती है कि तुम भी मेरे पीछे पीछे आना। तो आप लोग सब इतना पुरुषार्थ करके इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान में बैठे हैं, और इतना पुरुषार्थ करो कि एक दिन सिद्ध शिला में जाकर बैठ जाओ, तुम्हारी पूजा सार्थक हो जाएगी। इन शुभ भावनाओं के साथ आपकी प्रवृत्ति भी बदले। आपकी प्रवृत्तियां नहीं बदलेंगी तो अकेले मात्र ये वृत्तियां करने से आपका कल्याण नहीं होगा। ये प्रवृत्तियां बदलने के लिए आज से ही, यदि छोटी मोटी तकरार हो, छोटी सी जिंदगी है, तकरार किस लिए, दिलों में रहती है दरार किस लिए, है साथ कुछ पलों का फिर सब जुदा जुदा, इसलिए जिंदगी में खार बिछाएं किस लिए। किसी से मिलो तो सोचो क्या पता कल मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। किसी से बोलो तो सोचो कि शायद आखिरी बार बोल रहे हैं, प्यार से बोलें। और ये प्यार और अपनत घर से प्रारंभ करो। घर में अपने बुजुर्गों को आदर नहीं दे पाते हैं, उसके बाद आकर चाहे कर्म कांड पढ़ो चाहे जीव कांड पढ़ो, घर में का कर्म कांड सुधार लो तो सारे कर्म कांड सार्थक हो जाएंगे। किसी से ज़्यादा ख्वाहिश मत रखो, किसी से अपेक्षाएं मत रखो। यदि कोई तुम्हारी निंदा करता है, उपेक्षा करता है, तो सोच लो एक कर्म निर्जरा का मौका दिया है, धन्यवाद है। क्योंकि कहते हैं आज हमें खुशियों का उव्वन लगाना है, आज हमें खुशियों का उव्वन लगाना है, हमें हर इंसान का दुख दर्द मिटाना है। ले सके सभी प्राणी सुख शांति की सांस यहाँ पर, इसलिए हमें महावीर के धर्म को घर घर पहुँचाना है, महावीर के धर्म को घर घर पहुँचाना है। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की।